नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर निकलेगा पथ संचलन। तो राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं लखनऊ का, और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में इस पर्व को सत्य, सन्मार्ग, संस्कार, सदाचार और सनातन मूल्यों की शाश्वत विजय का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विजयादशमी का ये पर्व हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है और ये याद दिलाता है कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। उन्होंने कामना की है कि प्रभु श्री राम की कृपा से हर व्यक्ति का हृदय धर्म, ज्ञान और आलोक से प्रकाशित हो। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि सियावर रामचंद्र की जय और जनता से आग्रह है कि वे इस पर्व पर नैतिकता, कर्तव्य और सेवा के भाव को आत्मसात करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रामराज्य की कल्पना केवल धार्मिक आदर्श नहीं बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास का मार्ग है। विजयादशमी के इस पावन अवसर पर उन्होंने सभी को सद्भाव, समर्पण और संस्कार के साथ जीवन जीने का संदेश दिया। लखनऊ सीएम योगी ने बधाई दी है। आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर निकलेगा पथ संचलन। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। नागपुर में होगा राष्ट्रीय संघ के शताब्दी वर्ष समारोह और इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस सर्व संघचालक मोहन भागवत समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय संघ के शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं और उसी को लेकर ये कार्यक्रम होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर निकलेगा पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं। तो नागपुर में होगा राष्ट्रीय संघ के शताब्दी वर्ष समारोह और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस कार्यक्रम जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में आज संघ के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय मुख्यालय में यानी नागपुर में हर वर्ष विजयदशमी यानी दशहरा के अवसर पर संघ अपना कार्यक्रम आयोजित करता है। उसमें किसी न किसी को, बड़ी शख्सियत को चीफ गेस्ट बनाया जाता है, क्योंकि स्थापना 2 के विजयदशमी के दिन ही इसकी हुई थी। इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना वर्ष के अवसर पर भी मनाता है और इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बेहद खास इसलिए है क्योंकि 100 साल पूरे हुए हैं और गौरवशाली 100 वर्ष को
शताब्दी वर्ष के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहा है। इसमें इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बुलाया गया। आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष के गौरवशाली शताब्दी वर्ष का जो कार्यक्रम होगा, उसमें मुख्य अतिथि पर रामनाथ कोविंद जी का भाषण होगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक मोहन भागवत का भाषण होगा और इस भाषण के संबोधन में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की जो संघर्ष गाथा है, जो 100 साल में शुरू हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहां तक काम किया है, कितनी शाखाएं हैं, कितने आज प्रचारक हैं और किन किन दिशा में कहां कहां कैसे काम कर रहे हैं, तमाम चीजों को आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के संबोधन में वो चीजें सामने आएंगी। और एक सामाजिक संगठन के तौर पर शुरू होने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक विशाल वटवृक्ष की तरह है, जिसके करीब 36 संगठन जो मुख्य धारा में काम कर रहे हैं और वैसे करीब 100 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बताए जा रहे हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। फिलहाल 36 ऐसे संगठन हैं जो सबके सामने हर समय नजर आते हैं, जो आम नागरिक, आम सरोकार और सामाजिक सरोकार को लेकर हर समय सक्रिय रहते हैं। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर आगरा से है, जहां यूपी एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए की चरस के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसटीएफ आगरा इकाई द्वारा की गई है, जिसने रामदीला ग्राउंड किला गेट के सामने से आरोपी को मैमाल गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर के कब्जे से कई किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा मामला है, जिसमें नेपाल से बिहार होते हुए मादक पदार्थ की तस्करी कर आगरा में सप्लाई की जा रही थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वो रुपयों के लालच में यह अवैध काम कर रहा था। उसे नेपाल से चरस प्राप्त होती थी, जिसे वो विभिन्न माध्यमों से आगरा और आसपास के इलाकों में पहुंचाता था। एसटीएफ की इस कार्रवाई से मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर दिल्ली से है, जहां देश भर में विजयादशमी के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने विजयादशमी को बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा, मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए दशहरा पर्व को आत्मबल, सदाचार और धर्म की स्थापना का अवसर बताया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये पर्व हमें ये सिखाता है कि कितने भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। राम के आदर्शों और रावण के अंत से जुड़ी ये परंपरा आज भी समाज को नैतिकता और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। अपने संदेश के अंत में पीएम मोदी ने देश भर के लोगों को एक परिवार मानते हुए लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा साल 2026-27 के लिए रबी की 6 फसलों के एमएसपी में वृद्धि के फैसले पर पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने इस फैसले को किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बताया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह फैसला देश के किसानों की समृद्धि, विकास और खुशहाली के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये निर्णय आत्मनिर्भर किसान, समृद्ध किसान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि की महानवमी, दशहरा और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्वों से पहले ये फैसला किसानों के लिए एक उपहार के समान है। इससे देश के अन्नदाताओं का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा। सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसान हितैषी नीतियों को लागू कर रही है, जिससे देश के ग्रामीण और कृषि आधारित समाज को नई दिशा मिल रही है।
आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली से इस वक्त की खबर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 65 फीट के रावण के पुतले का इस बार दहन होगा। तो रावण दहन से पहले करीब 1.5 घंटे आतिशबाजी होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। रावण दहन से पहले करीब 1.5 घंटे आतिशबाजी होगी। लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 12,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। तो रावण दहन कार्यक्रम में सांसद दिनेश शर्मा पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को भी निमंत्रण है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई है। छत पर महिला का खून से लथपथ शव मिला है। पड़ोसी युवकों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हैं। पड़ोस के युवकों पर इस महिला की हत्या का आरोप लगा है। वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर की छत पर महिला का शव मिला है। तो परिजनों ने फिलहाल पुलिस को सूचना दी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बसंतपुर कोठैया गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां महिला की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई है। तो इस वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार हैं। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि महिला की हत्या का आरोप पड़ोस के युवकों पर लगा है, कितने युवक हैं, क्यों ये हत्या हुई, क्या है पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कोटैयापुर गांव का है, जहां पे घर की छत पे जो है एक महिला का जो है संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। वहीं परिजनों ने जो है हत्या का आरोप लगाया। पड़ोस के युवकों पे हत्या का किए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद से मौके से जो आरोपी थे वो फरार हो गए। वहीं इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने और साथ ही साथ जो है फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने जांच की है और जो शव था उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरी घटना को जो है जांच जो है रायबरेली पुलिस के द्वारा की जा रही है और घटना की क्या आखिर वजह रही है इसकी पुलिस से तफ्तीश हुई जुट गई है। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।